हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन 2 के पहले पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। सो सेकंड पार्ट के क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब कोई दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 306। सो हमें अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि हमें एक शब्द सुनने को मिला था कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इंटीजर्स का मतलब समझेंगे, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हम वो देखेंगे, और फिर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का क्या मतलब है फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर मैंने आपके सामने इंटीजर्स लिखकर ऑलरेडी रखे हैं। मैं यहां पर ये अज्यूम करूंगा कि आपको इंटीजर्स के बारे में कुछ ना कुछ तो पहले पता ही है, बट स्टिल मैं आपको यहां पर एक क्विक रिकैप देने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें कि फ्रैक्शन या फिर पॉइंट वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पर लिखा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये सभी क्या है स्टूडेंट्स? इंटीजर्स हैं। यहां पर कोई भी डेसिमल वाला नंबर या फिर फ्रैक्शन वाला नंबर इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2.3, -2.3, -3.3, ये सभी जो पॉइंट वाले नंबर्स हैं जो कि फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, यहां पर ये शामिल नहीं होते। सो इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग 0। तो यहां पर मैंने नेगेटिव इंटीजर्स का एग्जांपल दिया, यहां पर पॉजिटिव का और यहां पर 0। सो इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें कि फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। सो मैंने यहां पर लिख दिया विदाउट फ्रैक्शन। अब क्योंकि हमें इंटीजर्स के बारे में पता चल गया है तो अब हमें पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में भी समझ में इजीली आ जाना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होंगे जो कि नेगेटिव नहीं है, मतलब 0 के बाद वाले। 0 से पहले जितने नंबर्स हैं या फिर 0 को भी मिला दें तो ये सभी हमारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, और 0 के बाद वाले जितने इंटीजर्स हैं ये होंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो पॉजिटिव इंटीजर्स के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। सो अब हमें पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में समझ में आ चुका है। अब हम समझते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। सो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहां पर मैंने लिखा बिटवीन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स द डिफरेंस इज 1। मतलब आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स उठा लीजिए और अगर उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो 1 का है, 1 का है, तो इसका मतलब वो दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 10,11, हमें ये पता है 10 एक पॉजिटिव इंटीजर है, 11 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और 10 और 11 के बीच में कितना गैप है स्टूडेंट्स? 1 का गैप है। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सिमिलरली अगर मैं 99 से स्टार्ट करूं सो 99 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? 100 होगा। क्यों? क्योंकि 99 प्लस 1 करोगे तो आएगा 100, क्योंकि 99 और 100 के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 1 का गैप होना चाहिए। तो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स तो हैं ही, बट क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 1 है तो ये क्या कहलाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सिमिलरली 4,5, 3,4, 101, 102, ये सभी क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे अगर मैं 99 की बात करूं सो 99 यहां पर है स्मॉलर इंटीजर और 100 क्या है यहां पर? लार्जर इंटीजर। सो 99 और 100 ये दोनों क्या है? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इनमें से छोटा इंटीजर कौन सा है? 99, और बड़ा इंटीजर कौन सा है? 100।
सो अब क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में समझ में आ चुका है, तो अब आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट और भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। सो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि कोई दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब आप समझ गए, मतलब कोई एक नंबर है और उसमें जब आप +1 करोगे तो दूसरा नंबर भी आ जाएगा और वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ऐसे दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 306 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा स्मॉलर इंटीजर है वो है x, तो जो इसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होगा वो होगा लार्जर इंटीजर, और वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x + 1। मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया था कि अगर आप स्मॉलर नंबर में 1 ऐड करोगे तो आपका अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाएगा। तो अगर मेरा पहला नंबर x है तो इसका जो जस्ट बाद वाला नंबर होगा यानी कि x + 1 वही तो होगा हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर आप x + 1 में से x को माइनस करोगे यानी कि डिफरेंस लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि x और x तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो ये दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यानी कि x को x + 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 306। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into x + 1 is equal to 306। सो स्टूडेंट्स, x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा x², x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा x, और क्योंकि उनके बीच में साइन था प्लस तो प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 306। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस 306 को भी लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर दूं तो ये बन जाएगा -306, और राइट हैंड साइड पर क्या बचेगा, 0। सो x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज यहां पर इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2। तो मैंने यहां पर लिखा विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड यहां पर x किसको डिनोट कर रहा है, x इज द स्मॉलर इंटीजर। हमने यहां पर अज्यूम करा था कि स्मॉलर इंटीजर होगा हमारा x। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो अगेन हमने ये देखा कि एक रियल लाइफ सिचुएशन किस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। सो आई होप आपने ये वाला लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझा होगा और एंजॉय भी किया होगा। अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।